हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों से उस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जो आजकल सारे ही क्षेत्र में, सारी ही खाने पीने की चीज़ों में बुरी तरह से फैल रही है, जिसका नाम है मिलावट। मिलावट के कारण हमारे बच्चों में इतनी तरह तरह की डिसीज कम एज में ही फैल रही हैं। और जैसे कि बीपी है, शुगर है, कैंसर है, ये सारी जो डिसीज हैं वो एकमात्र मिलावट के ही कारण हो रही हैं। देखा जा रहा है कि ऐसी कोई चीज बची नहीं रह गई है जिसमें मिलावट ना होती हो। और जो मिलावट करने वाले हैं वो ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये बात बिल्कुल सही है। हम आज एक अच्छा सा प्योर दूध या प्योर घी या प्योर सब्जी या कहें अनाज या ड्राई फ्रूट्स कुछ भी ले लें, कभी कोई चीज़ हमको आजकल प्योर नहीं मिल रही है। और इसी कारण हमारे देश में कैंसर जैसी एक भयानक बीमारी डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, जिसका इलाज पॉसिबल ही नहीं है, और होता है तो हम लोगों की पहुंच से बिल्कुल बाहर होता है। कैंसर जिसका नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, मैं मिलावट करने वालों से यह रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें। ऐसा करने से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो हमारे देश का फ्यूचर हैं, और ये कहिए चाहे बड़े हों चाहे बूढ़े हों, ये बीमारी तो किसी में भी हो रही है। तो क्यों हम मिलावट कर रहे हैं? अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? आज आप किसी चीज़ में मिलावट कर रहे हो, सामने वाला किसी दूसरी चीज़ में मिलावट कर रहा है, लेकिन किसी की कोई समझ में नहीं आ रही। अपने अपने ढर्रे पर लोग चले जा रहे हैं। जल्द से जल्द अमीर बनने के चक्कर में इतनी मिलावट हो रही है कि जिसके बारे में अब हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। कोई भी चीज़ खाने से पहले मुझे इतना डर लगता है कि पता नहीं खाऊं कि नहीं खाऊं, और ना खाऊं तो फिर खाऊं क्या। सारी यूरिया जैसी खाद हैं। आप अनाज को देखिए, फ्रूट्स को देखिए, कोई भी चीज़ विदाउट केमिकल फ्री आपको मिल ही नहीं सकती है। नेचुरल पेड़ से तो आप कभी ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको पकाने का सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि उनमें केमिकल लगाना ही पड़ता है। तो हमारे अंदर जो बीमारियां हैं, उनका जो घर है वो बनता ही जा रहा है। और आजकल तो मैंने सुना है कि जो मेडिसिन है उसमें भी मिलावट हो रही है, वो भी प्योर नहीं मिल रही है। तो बताइए, अब आप इंसान क्या खाए? यदि कुछ खा के बीमार भी होता है तो जो वो मेडिसिन लाएगा वो भी नकली मिल रही है कई जगह। तो वो खाए तो खाए क्या? इंसान एक तरह से इतना परेशान हो गया है, पैसों के चक्कर में ऐसे दौड़ रहा है कि भूल ही गया है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। भगवान जाने कब लोग सुधरेंगे और मिलावट करने से बचेंगे। मैं तो अपनी गवर्नमेंट से भी यह प्रार्थना करती हूँ, ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इन मिलावट खोरों को इतनी कठोर से कठोर सजा दे कि दूसरा व्यक्ति करने के बारे में सोच ही ना पाए। करना तो दूर है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। पता नहीं क्यों ऐसा हो नहीं पा रहा है। अगर ऐसा होने लगे तो वास्तव में हमारे देश में मिलावट नाम का जो जहर है वो ही हट जाएगा। परंतु नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, एक से दो करने के चक्कर में लोग ये भूलते जा रहे हैं कि इसके कारण कितने लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और वो लोग बीमारियों के मरीज बनते जा रहे हैं। लेकिन कहीं कोई इस बात को सोचने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही कोई इसके बारे में कोई बात उठाता है। गवर्नमेंट को अच्छी तरह से चाहिए कि वो मिलावट के लिए कठोर से कठोर कानून बनाए, और उन कानून को बनाने के अलावा उन पर अमल भी करे। देखना, अगर ऐसा हो गया, मिलावट करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त यदि कार्रवाई होगी, तो निश्चित रूप से हमारे देश का जो भविष्य है वो बचेगा। क्योंकि जब हमारे इंसान, जो हमारे बच्चे हैं, वो ही अच्छे नहीं रहेंगे तो वो हमारे देश को कैसे बचाएंगे? क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारे देश का फ्यूचर होते हैं और रक्षक करने वाले होते हैं। तो हमारी यह ड्यूटी बनती है कि हम मिलावटखोरी के प्रति खड़े हो जाएं और मिलावट ना करने दें। लेकिन करें क्या? एक इंसान कुछ कर भी तो नहीं सकता। इसमें तो सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। जो मिलावट करते हैं उनका भी सहयोग जरूरी है कि वे मिलावट ना करें। काश वो समझ जाएं कि पूजा करने से ही कुछ नहीं होता है। हमारे जो कर्म होते हैं वो ही एक सच्ची पूजा है। यदि हम किसी को मिलावट का सामान ना खाने दें, मिलावट ना करें, तो ये ईश्वर की एक सच्ची पूजा है। कहीं कोई मंदिर में कुछ भी नहीं रखा,
यदि हम अपने कर्म ही अच्छे नहीं कर रहे हैं तो चाहे किसी मंदिर में भाग लें, चाहे किसी मंदिर का कुछ भी कर लें, खूब उसको बड़ा चढ़ा के बनवा लें या कुछ भी कर लें A to Z, लेकिन जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक हमारा देश नहीं सुधर सकता। और मैं तो सभी लोगों से यह प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ यदि वो मिलावट कर भी रहे हों तो ना करें। हमारे बच्चे जो दूध पीते हैं उसमें यदि जहर मिला होता है तो बताइए वो पीढ़ी कहाँ जाएगी आगे चल के। तो वह भयानक कैंसर के रूप में उग रही है बीमारी। क्यों? कैंसर होता ही है उल्टी सीधी चीज़ें खाने से। और जब हम खाएंगे, खाना जरूरी है, क्या खाएं फिर? कहीं कोई नेचुरल चीज़ तो मिल नहीं रही है, खाना हमारी मजबूरी है और खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। फिर जब दवाई लेते हैं तो वह भी नकली मिलती है। आजकल दवाई भी नकली मिलने लगी है, ये बात काफ़ी हद तक सही है। मुझे भी कई लोगों ने कहा है कि दवाइयों में भी मिलावट होने लगी है। बताइए इंसान जाए तो जाए कहाँ? अरे जीते जी किसी इंसान को मत मारिए प्लीज़। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो देखना ये हमारा देश स्वर्ग हो जाएगा। सोने की चिड़िया तो हम इसे कहते ही थे। यदि हम मिलावट ना करें तो बीमारियां ही नहीं होंगी। जब बीमारी नहीं होंगी तो लोग अपने आप स्वस्थ रहेंगे, उन्हें कोई मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। मेरा आप सभी लोगों से विनम्र यह प्रार्थना है कि आप लोग मिलावट करने वालों को सख्त से सख्त सजा दिलाएं और जो कर रहा है उसके लिए आवाज उठाएं, जिससे कि मिलावट हो ही ना। मिलावट नहीं होगी तो हमारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आई होप आप लोग मेरा मैसेज समझ गए होंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए।